अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। आज आप के सामने जो खबर लाए हैं वो ये है कि तलबा तालिबात और बेरोज़गार नौजवानों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्लान की गई है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्लान किया है कि आइंदा माली साल का बजट जो कि मुमकिन तौर पर इसी माह पेश किया जाएगा पंजाब असम्बली में, और इस बजट में जो है वो तलबा तालिबात के लिए 50,000 बाइक्स जो हैं वो रखी गई हैं जो कि बिला सूद फ़राहम की जाएगी। जबकि सिर्फ यही नहीं है बल्कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए मजमूई तौर पर 5,000 ई टैक्सीज़ जो हैं वो रखी गई हैं और उनका बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है। जबकि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को जो प्रेजेंटेशन दी गई है उसके मुताबिक मनसूबाबंदी कर ली गई है। तमाम तर जो फ़ंड्स हैं उनकी एलोकेशन के हवाले से भी जो अप्रूवल है वो दे दी गई है। अब महकमा ट्रांसपोर्ट और बैंक ऑफ पंजाब मिलकर इन दोनों स्कीम्स पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि इससे पहले एक इसी तरह से 20,000 ई बाइक्स की जो 20,000 बाइक्स की स्कीम थी, जिनमें से 19,000 मोटरसाइकिल्स थी जो कि फ्यूल पर चलती थी और 1,000 ई बाइक्स थी। ताहम उसमें 28,000 दरख्वास्तें जब आईं, उनमें 8,000 ख़वातीन थी और अप्लाई करने वाली तमाम ख़वातीन जो तालिबात थीं और ख़वातीन थी उनको जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा सर्कुलर के ज़रिए मंजूरी दी और उन तमाम अप्लाई करने वाली ख़वातीन और तालिबात को स्कूटीज़ जो हैं वो दी गई, ई बाइक्स जिनको कहते हैं। और इनका तमाम तर जो इंटरेस्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पे करना था। बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए ये स्कीम चूँकि रन की जा रही है और इसी तरह से उस स्कीम के हवाले से जो तमाम इक़दामात जब किए गए तो अब उसकी कामयाबी के बाद जो है वो 1100 जो ई टैक्सीज़ की स्कीम थी उस हवाले से भी जो है वो तकरीबन 800 से 900 अभी तक बताया जा रहा है कि चूँकि 1100 ई टैक्सीज़ थी तो इतने जो नौजवान हैं वो अब तक हासिल कर चुके हैं। पोर्टल पर एप्लीकेशन के बाद जो वो कुरानंदाज़ी के नतीजे में जो है वो ये बैलेटिंग के ज़रिए जो ई टैक्सीज़ हैं ये दी गई हैं। तो रवां माली साल यानी 2025 और 26 में 1100 ई टैक्सीज़ और तकरीबन 28,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स थी जो कि दी गई। और अब इस स्कीम को जो है वो तोसी की गई है और इसमें अब 50,000 तक मोटरसाइकिल्स रखी गई हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो ई बाइक्स होंगी और ई बाइक्स ख़ास तौर पर तालिबात को ज़रूर दी जाएंगी जो अप्लाई करेंगी। तो अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल उसी तरह से पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है और पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं। सिर्फ इसके लिए लर्निंग लाइसेंस या लाइसेंस होना जो है वो ज़रूरी एक ऐसी शर्त है। उसके अलावा दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का मरहला है और स्क्रूटनी के बाद जो है वो इसी तरह से बैलेटिंग और बैलेटिंग के बाद ई बाइक्स या ई टैक्सी जो है वो दी जाएगी। अब ई टैक्सी की जो तादाद है वो तकरीबन 4,000 उसमें इजाफ़ा किया गया है और ये इसमें 3 कैटेगरीज़ की ई जो टैक्सीज़ हैं वो रखी गई हैं। और इसी तरह से जैसे पहले जो स्कीम थी उसी की ये एक्सटेंशन होगी और बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए इसका तमाम तर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। इवन रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी तजवीज़ जो है वो दी गई है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस तक भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही पे करेगी। माहौल दोस्त ई टैक्सी स्कीम के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि बड़ी कामयाब रही और इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए तो अब इसी जो बुनियाद पर इसको फ़र्दर इसकी एक्सटेंशन की जा रही है और तादाद अब 5,000 है। तो नौजवानों के लिए यकीनन ये एक अच्छा मौका होगा, ख़ास तौर पर जो बेरोज़गार नौजवान हैं। अगर किसी ने लाइसेंस नहीं बनवाया तो अपना लाइसेंस ज़रूर बनवाएं ताकि आप एलिजिबल हो सकें। इसकी सिर्फ जो बुनियादी शर्त है वो यही है और डाउन पेमेंट इसकी तकरीबन 4 लाख तक मैक्सिमम इसकी डाउन पेमेंट होगी और आसान इक़सात पर जो कि आप 5 से 7 साल में अदा कर सकते हैं बिला सूद। इसका कोई इंटरेस्ट जो है वो बैंक चार्ज नहीं करेगा, जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक ऑफ पंजाब अदा करेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने